उड़ीसा की पवित्र भूमि से एक ऐसी अद्भुत कहानी हम तक पहुंची है जहां सच्ची निश्चल भक्ति ने स्वयं भगवान को धरती पर आने पर मजबूर कर दिया। ये कहानी एक बहुत ही साधारण सी लड़की और उसके सीधे साधे दिल से निकले गीतों की है, एक ऐसी मिसाल जो आज भी दी जाती है। लेकिन ये कहानी जानते हैं शुरू होती है एक बड़े ही गहरे रहस्य से। मंदिर में सुबह सुबह कुछ ऐसा होता है जिससे पूरे राज्य में आप कह सकते हैं एक हलचल सी मच जाती है। भगवान का जो दिव्य वस्त्र था वो फटा हुआ मिला। अब भला ऐसा कैसे हो सकता है? यहीं से हमारी इस पूरी कहानी का ताना बाना बुना जाता है। मामला इतना गंभीर हो जाता है कि राजा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उन्हें लगता है कि ये कोई धोखा है, भगवान का अपमान है, और बिना कुछ सोचे समझे वो अपना सारा का सारा गुस्सा मंदिर के मुख्य पुजारी पर निकाल देते हैं। वो बेचारे पुजारी जो पूरी तरह से निर्दोष थे, अब सलाखों के पीछे हैं। माहौल में बहुत ज्यादा तनाव है। तो चलिए पहले खंड में देखते हैं कि आखिर मंदिर में ये सब कैसे शुरू हुआ। तो हुआ यूं कि जैसे ही मंदिर के पट खुले, राजा की नज़र भगवान के नए पीतांबर पर पड़ी और वो ये देखकर चौंक गए कि वो फटा हुआ है। उन्हें लगा कि ये पुजारी की या तो कोई साजिश है या फिर बहुत बड़ी लापरवाही। गुस्से में आकर उन्होंने तुरंत पुजारी को बंदी बनाने का हुक्म दे दिया। वो बेचारा रोता रहा, अपनी बेगुनाही की दुहाई देता रहा, लेकिन राजा के गुस्से के आगे किसी ने उसकी एक न सुनी। अब मंदिर के इस तनाव भरे माहौल से दूर चलते हैं और मिलते हैं इस कहानी की असली नायिका से। ये कहानी है एक भोली भाली, बहुत ही निश्चल सी लड़की की, जो एक बेहद साधारण परिवार से थी। वो एक गरीब सब्जी वाले की बेटी थी, लेकिन उसकी अपनी दुनिया कुछ और ही थी। और यही बात उसे सबसे खास बनाती थी। मतलब बाहर से वो जितनी सीधी साधी दिखती थी, अंदर से उतनी ही असाधारण थी। उसका दिल भक्ति और प्रेम के अनमोल रत्नों से कह सकते हैं जगमगा रहा था। जीवन बहुत सरल था, पर आत्मा बहुत समृद्ध थी। तो वो क्या करती थी? वो दिन रात संत जयदेव गोस्वामी के गीत गोविंद के पद गुनगुनाती रहती थीं। और यहाँ पर ये जानना जरूरी है कि उसके गाने में कोई शास्त्रीय संगीत की तालीम नहीं थी, कोई तकनीकी ज्ञान नहीं था। बस भक्ति की एक ऐसी मिठास थी जो सीधे भगवान जगन्नाथ के दिल तक पहुंचती थी। और अब बढ़ते हैं कहानी के सबसे जादुई, सबसे खूबसूरत हिस्से की तरफ, जहां भक्त और भगवान का मिलन होता है। एक पूर्णिमा की रात थी। उसके पिता ने उसे खेत से कुछ ताजे बैगन तोड़ने के लिए भेजा। वो थोड़ी नींद में थी, लेकिन उसके होठों पर वही भक्ति भरा गीत था। जैसे ही उसने खेत में गुनगुनाना शुरू किया, उसके प्रेम भरे गीत ने भगवान जगन्नाथ को अपनी ओर खींच लिया, और वो अपने दिव्य रूप में उस खेत में आ गए और उस लड़की के पीछे पीछे बिल्कुल एक बच्चे की तरह नाचने लगे। और देखिए, कमाल की बात यह है कि उस पल में भक्ति का जो नशा था वो दोनों तरफ था। एक तरफ वो लड़की अपने गीत में इतनी डूबी थी कि उसे कुछ और होश नहीं था, और दूसरी तरफ भगवान उसकी भक्ति में इतने मगन थे कि उन्हें भी अपने आसपास का कोई ध्यान नहीं रहा। भक्त और भगवान दोनों एक दूसरे में पूरी तरह खोए हुए थे। और बस यहीं इसी पल में मंदिर का वो बड़ा रहस्य सुलझ जाता है, जिसके लिए एक बेगुनाह पुजारी जेल में था। वजह बहुत ही सीधी सादी थी। जब भगवान उस लड़की के पीछे नाच रहे थे तो उनका पीतांबर, हाँ वही पीतांबर, बैंगन के पौधों के कांटों में उलझकर फट गया। भक्ति में डूबे उन्हें तो इस बात का एहसास ही नहीं हुआ। अब कहानी वापस राजा की ओर मुड़ती है, क्योंकि सच सामने आ चुका था और अब अन्याय को सुधारा जाना था। उसी रात जब बेचारा पुजारी जेल में था और राजा अपने गुस्से के साथ सो रहा था, स्वयं भगवान जगन्नाथ राजा के सपने में आए और उन्होंने राजा को पूरी सच्चाई बताई कि पुजारी पूरी तरह से निर्दोष है। सपने के बाद तो राजा अगले सुबह होते ही खुद उस खेत में पहुंचा, और वहां सचमुच बैंगन के कांटों में पीतांबर के सुनहरे धागे लिपटे हुए थे। ये देखते ही राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपनी भयानक भूल का एहसास हुआ। उसने तुरंत पुजारी को पूरे सम्मान के साथ आजाद किया और उनसे माफी भी मांगी। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उस लड़की की भक्ति ने तो मंदिर की परंपराओं को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। राजा इस पूरी घटना से इतना ज्यादा प्रभावित हुआ कि उसने फैसला किया कि इस असाधारण भक्ति को हमेशा याद रखा जाना चाहिए। इसलिए उसने उस लड़की के सम्मान में एक नई परंपरा शुरू करने का प्रण लिया।
और वो परंपरा ये थी कि उस दिन से जगन्नाथ मंदिर में हर सुबह मंगला आरती के समय संत जयदेव के गीत गोविंद के पद गाए जाएंगे। ये उस प्यारी सी बच्ची की भक्ति की याद में किया गया, जिसके मासूम गीतों में इतनी ताकत थी कि स्वयं भगवान भी खिंचे चले आए। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर सोचने को मजबूर करती है। क्या सच्ची भक्ति के लिए वाकई किसी बड़े आयोजन, शास्त्रीय ज्ञान या कड़े नियमों की जरूरत होती है, या ये सिर्फ एक शुद्ध, मासूम दिल से निकली पुकार है जिसे भगवान कभी भी अनसुना नहीं कर सकते? जय जगन्नाथ।